अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहीन अफरोज़ अपने चैनल डॉक्टर शाहीन अफरोज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आज हम जो है ज़रा फ़ोन कर लें सबक का समरी नोट्स में आपको लिखवाने जा रही हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन अपन ने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में बना चुकी हूँ और इसका पार्ट सेकंड जो है जिसमें मैं आपको नोट्स लिखवाऊँगी और सवाल जवाब सॉल्व करवाऊँगी, उसका वीडियो अब बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट पॉइंट है, इस सबक में मुसन्निफ़ कहते हैं कि जिस घर में फ़ोन होता है वो अपने मोहल्ले वालों में, अपने मिलने वालों में कितना मकबूल होता है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगता है जब आप बीमार होकर अपने घर पर रहें। जब आप बीमार होकर अपने घर पर रुकेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके घर में फ़ोन है और तो आप अपने मोहल्ले वालों में और अपने मिलने वालों में आप कितने मकबूल और आम फहम हैं। लोग आपसे जो है मिलने आएंगे, आपकी तबीयत पूछने आएंगे, आपका हालचाल पूछने आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मुसन्निफ़ का कहना है कि जब वो बीमार हुए और घर पर रुके तो उनके मोहल्ले वाले उनसे उनकी मिजाज पुरसी के लिए आने लगे। उनमें सबसे पहले शेख नबी बख्श ताजिर जो चमड़े का काम किया करते थे, उनका हालचाल पूछने के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए या उनके पास आए, जबकि उनसे उनकी कोई ख़ास जान पहचान नहीं थी, सिर्फ उनसे जो है सलाम दुआ ही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हमसे हमारी बीमारी का पूछने लगे। हमने कहा मामूली खांसी और बुखार है। कहने लगे मेरी बीवी के भांजे को भी यही बीमारी थी, हक मग़फ़िरत करें। मुसन्निफ़ कहने लगे हम उनकी ये बात सुनकर बौखला गए, बिल्कुल चमक गए और पूछा क्या मर गया? तो कहने लगे शादी कर ली, हमारे लिए तो मर ही गया। हमने जो है उसके हयात ज़िंदा पाकर या उसको ये पाकर के पता चला कि वो ज़िंदा है तो हमारी सांस में सांस आई, हमने इत्मीनान की सांस ली। कहने लगे तुम जैसा अदीब और इंशा पर्दाद हमारे मोहल्ले में कोई नहीं है। खुदा न करे कोई बीमारी हो गई तो अदब को ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा कि जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है या जिसको नहीं किया जा सकेगा। मीर साहब कह कुछ रहे थे और मुसन्निफ़ कुछ और बात उनकी समझ रहे थे। हमने भी कहा सुनकर अफसोस हुआ आपके कान बहरे हो गए हैं। मुसन्निफ़ कहने लगे कि हमें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि आपके कान बहरे हो गए हैं। चमेली का तेल गर्म करके कान में डालिए। मुसन्निफ़ के एक दोस्त जो उनके पास ही बैठे थे, उन्होंने मुसन्निफ़ को झंझोड़ा और मीर साहब से माफ़ी मांगी और उनसे माजरत चाही कि बीमारी की वजह से ये जो है बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। उठते उठते उनकी निगाह भी फ़ोन पर पड़ गई। कहने लगे मेरा लड़का सुबह से ईंटों के भट्टे के ऊपर गया हुआ है, मैं ईंटों के ट्रक का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि मीर साहब भी क्या है ठेकेदारी का काम करने लग गए थे। वो थानेदार थे, रिटायर्ड हो गए थे और फिर ठेकेदारी करने लगे थे। तो कहने लगे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक फ़ोन अपने लड़के को कर लूँ। उठते उठते निगाह फ़ोन पर पड़ गई। कहने लगे अपनी दुकान पर एक फ़ोन कर लूँ। हम भी अब उनको कैसे मना कर सकते थे, क्योंकि वह हमारी मिजाज पुरसी के लिए तबीयत पूछने के लिए आए थे। हमने भी कह दिया कि ठीक है फ़ोन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह हमारे दूसरे मोहल्ले वाले रिटायर्ड थानेदार मीर बाकर अली संदेलवी हमारी तबीयत पूछने आए। ये अंडरलाइन कर लेना और ध्यान से लिखना, मीर बाकर अली संदेलवी जो उनके नेक्स्ट पड़ोसी थे वो उनकी तबीयत पूछने के लिए आए। हमने उन्हें भी बताया कि क्या तबीयत ख़राब। उन्होंने हमारी बड़ी शफ़क़त मोहब्बत के साथ हमारी नब्ज़ टटोली, फिर कहने लगे दवा लो और एहतियात रखो। बच्चों इसे पोज करो, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह ये भी तबीयत पूछने के बहाने फ़ोन का इस्तेमाल कर चले गए। नेक्स्ट है, अब मुसन्निफ़ को प्रोफेसर के बख्श के आने की इत्तला हुई या ख़बर मिली। उनका पूरा नाम करीम बख्श था। के बख्श का पूरा नाम क्या था? करीम बख्श था। किस्मत का हाल बताते थे और सैयद मंजिल के नीचे बैठते थे और मुकदमा, बीमारी, रोज़गार में उनका मशवरा बहुत फ़ायदेमंद रहता था।
मुसन्निफ बताते हैं कि उनसे जान पहचान हमारी उस ज़माने से थी। पोज करिए, नोट करिए। जब वो हमारे एक अजीज़ दोस्त के यहाँ खानसामा थे, ये भी आए, हमारा हाल पूछा, इसके बाद हमारे मर्द की पहचान की, क्योंकि ये लाइलाज बीमारियों का इलाज भी किया करते थे। कहने लगे तुम्हारे जिस्म में शक्कर की कमी हो गई है और गला भी ख़राब है। अपनी दवाओं में से एक नुस्खा निकाला और हमें बताने लगे। जो मेंढक की चर्बी गंधक और लाल टिड्डे के अंडों से बनती थी और उल्लू के मगज़ के साथ सुबह नहार मुँह खानी पड़ती थी। जाते जाते ये भी एक फ़ोन कर गए। मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब हमारे भाई को ने ये सब देखा तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कमरे में एक नोटिस लगा दिया कि जो साहिबान मिजाज कुर्सी के लिए आए वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, और जो फ़ोन करने नहीं आए, जो मिजाज कुर्सी के लिए आए, वो फ़ोन को हाथ भी ना लगाएं। इस तरह दिन भर में 3-4 रॉन्ग नंबर हमारे फ़ोन पर ज़रूर आ जाया करते थे। कभी बेगम साहब को बुला दीजिए, कभी एम्बुलेंस भेज दीजिए, कभी भोलू भाई मिट्टी के तेल वाला बोल रहा हूँ, कभी मिठाई के ऑर्डर बुक कराने के लिए आते। कुछ तो रॉन्ग नंबर कहने की मोहलत देते और कुछ को इतनी जल्दी होती थी कि वो हमारी बात ही नहीं सुनते और टेंट का सामान बुक कराने के ऑर्डर देते रहते थे। चलिए अब हम इसके सवाल सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट सवाल है, मुसन्निफ़ की बीमारी की खबर सुनकर सबसे पहले कौन आया था? मतलब उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए या उनकी तबीयत का हाल पूछने के लिए सबसे पहले कौन आया था? शेख नबी बख्श ताजिर, जो मैंने आपको नोट्स में लिखा चुकी हूँ। शेख नबी बख्श ताजिर जो चमड़े का काम किया करते थे, वो इनकी मिजाज पुरसी के लिए सबसे पहले आए थे। सवाल नंबर 2, अदब को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाएगा, ये जुमला किसने किसके लिए कहा था? अदब को नाकाबिले नुकसान पहुँच जाएगा किसने कहा था? जो रिटायर्ड थानेदार आए थे मीर बाकर अली संदेलवी, उन्होंने जो है मुसन्निफ़ के लिए कहा था कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तबीयत का दवाई नहीं लेंगे, तो खुदा ना करे कोई बीमारी हो जाए और हो जाएगी तो अदब को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच जाएगा। मतलब अदब को ऐसा नुकसान पहुंच जाएगा जिसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती। इसलिए जुमला किसने कहा? मीर बाकर अली संदेलवी ने मुसन्निफ़ के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बख्श का मुसन्निफ़ ने किस तरह तारुफ़ करवाया? किस तरह तारुफ़ करवाया था? ये मैंने आपको पॉइंट्स में नोट्स में लिखवा चुकी हूँ कि प्रोफेसर के बख्श का पूरा नाम करीम बख्श था। सैयद मंजिल के नीचे दुकान लगाया करते थे और बीमारी, रोज़गार, मुकदमे के लिए जो है उनका मशवरा काफ़ी मुफीद रहता था। लाइलाज बीमारियों का इलाज भी किया करते थे और उनसे जो है मुसन्निफ़ की राह रस्म या जान पहचान उस ज़माने से थी जब वो उनके किसी अजीज़ क्या खानसामा थे प्रोफेसर बनने से पहले। नेक्स्ट है, मुसन्निफ़ के भाई ने फ़ोन के लिए क्या नोटिस लगाया? ये भी मैंने आपको पॉइंट्स में लिखाया है कि मुसन्निफ़ के भाई ने क्या नोटिस लगाया था कि जो भी मिजाज कुर्सी के लिए आए वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करे, और जो फ़ोन का इस्तेमाल करने आए या फ़ोन करने के लिए आए वो तबीयत नहीं पूछे। नेक्स्ट है, मुसन्निफ़ के दोस्त ने मीर साहब से क्यों माज़रत चाही? मुसन्निफ़ के दोस्त ने मीर साहब से क्यों माज़रत चाही? ये भी मैंने पॉइंट्स में लिखाया है कि मुसन्निफ़ जो है कुछ बहकी बहकी बातें करने लग गए थे क्योंकि मीर साहब उनसे कुछ रहे थे और जो है मुसन्निफ़ उनकी कुछ और बात समझ रहे थे, और जो है वो कहने लगे कि सुना है कि आपके कान बहरे हो गए हैं और कान में जो है चमेली का तेल डाल लीजिए। जब मुसन्निफ़ के एक दोस्त ने उनके पास बैठे थे, उनकी जब ऐसी बातें सुनी तो मुसन्निफ़ को झंझोड़ा और जो है उनसे मीर साहब से माज़रत चाहिए कि जो है बीमारी की वजह से जो है ये बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मुसन्निफ़ के यहाँ किस किस तरह के फ़ोन आते थे? किस किस तरह के फ़ोन आते थे? मैंने लास्ट आपको पॉइंट लिखवाया है। मुसन्निफ़ के यहाँ बेगम साहब को बुलवा दीजिए, एम्बुलेंस भेज दीजिए, भोलू भाई मिट्टी के तेल वाला बोल रहा हूँ, मिठाई के ऑर्डर बुक करवाए जाते थे, टेंट का सामान बुक करवाने के लिए जो है फ़ोन आया करते थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो,
तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।